हेलो दोस्तों, ये हमारा पार्ट दूसरा है जो कि हमने थर्ड सवाल ये पूरा हमारे ख़त्म कर चुके थे किसमें, वीडियो नंबर 1 पे। ठीक है, वीडियो नंबर 1 पे ये हमारा सारा ख़त्म हो चुका है। अब उसके बाद हम बात कर रहे थे इस वाले पे, ये चौथे सवाल पे। चौथा सवाल क्या है हमारा, ये हमारा चौथा सवाल है भाई, दूसरी वीडियो है प्रॉफिट एंड लॉस की, जो कि बढ़िया से तीनों सवाल हमने समझा रखे हैं। अगर आपको वीडियो उस वाली वीडियो में जाना है तो मैं आप नीचे सब्सक्रिप्शन में वो दे दूँगा, लिंक दे दूँगा, आप चले जाना। तीनों सवाल बढ़िया तरीके से हो चुके हैं, बढ़िया मैनर में और अच्छे तरीके से हुए हैं। ठीक है, बढ़िया से बना के दिए। फिर हमारा चौथा सवाल होता है, ये पार्ट दूसरा है हमारी वीडियो का, दूसरा पार्ट से प्रॉफिट एंड लॉस का। ठीक है, अजय सिंह 1001 पे। सुमन बाउट्स आर सर्च फॉर 2500 की, फॉर द हाउ मच कुड वी सेल इट सो एज टू गेन 10%। अब ये सुमन एक शर्ट को खरीदी, ठीक है, मतलब खरीदना, एक शर्ट खरीदा है जो कि 2500 रुपये की थी। अब वो हाउ मच कितना वो ही सेल, वो कैसे सेल कर सके जो उसका 10% वो गेन कमा ले। क्या कमा ले? गेन कमा ले। जब आपका ऐसा कोई गेन सवाल पूछ ले, कोई लॉस का पूछ ले, तो हमेशा एक कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में रख लो कि भैया जब जैसे कोई कहीं भी गेन आ जाए, मतलब गेन लाना है, तो मतलब वहाँ पर क्या हो जाए, 100 में जितना भी गेन है, जैसे 20% तो 120 कर देना बस। ये गेन के लिए बता रहा हूँ मैं, ये गेन के लिए एकदम बढ़िया मेथड है। जब गेन हो तो समझ जाओ यहाँ पर क्या लिखा है, 100 लिखा है। 100 तो होता है भाई, परसेंटेज कितना होता है, 100 होता है, और कितना परसेंट उसने गेन किया है, मतलब 10 किया है तो 10 भाई 110 हो जाएगा। यहाँ पर इस वाले सवाल के अनुसार 110 हो जाएगा। ठीक है, अब आप 110 लिखोगे वहाँ पर, यहाँ पर 100 लिखोगे, वहाँ पर 110 लिखोगे। अभी बता रहा हूँ वो कैसे करना है। ठीक है, जैसे उसने क्या कहा, सुमन ने ये भाई बाउट किया, कोई दिक्कत नहीं, सॉल्यूशन है ये। ठीक है, सॉल्यूशन ने क्या किया, 2500 रुपये की सुमन ने बाउट किया। तो मैं सीधा स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूँ, सीधा आंसर कर रहा हूँ। ठीक है, 2500 रुपये की बंदे ने बाउट करी, जो कि क्या था, 10% ना, 10% कमाना चाहते हैं ये, तो 110 बट्टे में 100, बस 110 कैसे आया अभी समझाया ना। यहाँ पर प्रॉफिट वाला 100 तो आएगा ही हमें सब, क्योंकि भाई हमें परसेंटेज चाहिए, इसीलिए परसेंटेज चाहिए तो हमें कुछ करना पड़ेगा। तो 10 से 10, 10 से 10, अब 25 250 मल्टीप्लाई 11, तो 2700, अगर वो 2750 रुपये की वो अगर वो अपने क्या करेगी, 2750 रुपये की अगर वो सेल कर रही है तो 10% क्या करेगी, उस शर्ट के ऊपर कमा लेगी। ठीक है, अब यही सवाल अब लॉस वाले में हो सकता है कि 10% ऐसा क्या करे, वो 10% लॉस हो जाए, तब वो आप भाई यहाँ पर 110 लिखा है ना, तो वहाँ पर आप 90 कर देना बस, बाकी सब सवाल सेम है। डन, समझ में आ गया? बढ़िया सवाल था, बढ़िया मेथड था। अब नेक्स्ट सवाल पे हम बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर 5वें सवाल हम बात करते हैं भाई। पहला देखो, पहला आपने देख लिया, चौथा वही मतलब पार्ट्स टू का चौथा है ना, तो वही चौथा हो गया। 5वें की हम बात करते हैं, इफ़ बाय द सेलिंग अ साइकिल फॉर 3900 की, ए शॉपकीपर गेन्स 20%, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द साइकिल। अब देखो, एक ये रहा भाई, पूरा सवाल देख लो पहले आप, ये रहा पूरा देख लिया। ठीक है, अगर एक भाई साइकिल वाला है बंदा, 3900 रुपये की बढ़िया से सेल किया बंदे ने, शॉपकीपर ने, दुकानदार था, वो गेन कर लिया कितना, 20% उसने गेन किया साइकिल को बेच के। अब फाइंड द कॉस्ट ऑफ साइकिल, अब साइकिल की हमें कॉस्ट बतानी है भाई। ये सब सवाल में ना कुछ नहीं होता, ये सवाल में कुछ नहीं होता, बस खाली थोड़ा सा मेथड लगाना है। कौन सा मेथड है वो बता रहा हूँ, एकदम क्लियर कट मेथड है वो। हर सवाल में जैसे कोई ऐसा सवाल पूछ ले कि उसकी इक्वल मतलब कि कॉस्ट वैल्यू क्या होगी, मतलब उसकी कॉस्ट क्या थी, ये तो सेलिंग वैल्यू बता दी ना, कॉस्ट वैल्यू जब फाइंड करनी हो, कॉस्ट प्राइस, ये बोल रहा है ना कॉस्ट प्राइस, तब उसके लिए क्या फॉर्मूला है, कैसी ट्रिक है, वो बता रहा हूँ मैं आपको। अब देखिए, अब जो मैंने बताया था बस वही तरीका अपनाना है। क्या बताया था मैंने, देखो 3900 की है ना, स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूँ मैं, पहले बोल रहा हूँ भाई, स्टेटमेंट आप खुद लिखोगे। ये सवाल की स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूँ, बस खाली आपको सवाल बता रहा हूँ, कैसे मेथड करना है वो बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे 3900 है, इतना तो समझ में आ गया, 3900 है। अब मैंने क्या बोला था भाई, अगर जब वो गेन बोलता है तो क्या करते हो, 100 में 20 प्लस करते हो, 120 होता है नहीं होता। देखो यहाँ पर बच्चे ये यहाँ ये देख लो, 100 में 20 प्लस करते हो 120 होता है ना। अब बच्चे यहाँ पर ये कन्फ्यूज़न कर देते हैं कि 20 वो सीधा 20 घटाने लगते हैं। यहाँ पर देखो, ऐसे वो बच्चे कैसे करते हैं, एक बार रफ दिखा देता हूँ मैं आपको करके, ऐसे करने लगते हैं जो ये ऐसे, जैसे कि यहाँ पर क्या लिखा है, 3900 लिखा, मल्टीप्लाई 100 और डिवाइड बाई 20, ये कर दिया, तो यहाँ पर 100 लिखा है, ये इक्वल वैल्यू कुछ और आ जाएगी यहाँ पर।
यहाँ पर ऐसे लिखेंगे 39 मल्टीप्लाई 100 और अपन में 20 लिख देंगे। लेकिन भैया वो सवाल कुछ और है, वो सवाल तो कुछ और है। यहाँ पर क्या बोल रहा है, 120 बोल रहा है ना। अब मैंने भाई गेन वाला, अगर आपको पता है खेला तो गेन वाला ऐसा होता है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, मुझे इक्वल वैल्यू पे जानी, कॉस्ट वैल्यू पे जानी है। क्या चाहिए, कॉस्ट वैल्यू चाहिए हमें। क्या चाहिए हमें, कॉस्ट वैल्यू चाहिए। तो हम ऊपर भाई 100 लिखेंगे, ये तो हमें समझ में आ गया, ऊपर 100 आएगा। लेकिन नीचे क्या आएगा, 20 नहीं आएगा, ये पता है भाई। गेन लिखा था 120 आएगा, 120 आ गया, जीरो से जीरो कट गया। अब यहाँ पर आ गया 39,000, कितना आ गया 39,000। 39,000 को 12 से डिवाइड करोगे तो भाई आपको दिखा देता हूँ 12 से डिवाइड करके 39,000 को कैसे। ठीक है भाई, ये रहा 12 को 3900 से डिवाइड किया 3250 रुपये की, कितना हो गया 3250 रुपये की बंदे की क्या होगी, कॉस्ट प्राइस। ठीक है भाई, समझ में आ गया, डन। सवाल मस्त था एकदम जहर। आगे बात करते हैं हम। देखें अब, देखो अब देखो यहाँ छठे सवाल में क्या था हमारा भाई, कुछ सवाल देखो ऐसे हैं कि आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकते हैं। लेकिन इस वाले सवाल में कंफ्यूजन नहीं है, बस खाली ये थोड़ा सा चेंज हो सकता है। देखो, सीमा सेल्स अ वॉच टू द सपना, सपना को सीमा ने सेल कर दिया, सीमा ने सेल किया सपना को क्या, वॉच, एट द प्रॉफिट ऑफ 20%। कितने परसेंट पे, 20% पे। उसने कोई वॉच रही होगी, उसने खरीदी होगी, उसने बेच दिया सपना को 20 रुपये परसेंट में, 20% में। एंड सपना सेल टू आशा एट द प्रॉफिट ऑफ 25%। अब देखो लोग, यहाँ पर परसेंटेज का सवाल चल रहा है, यहाँ पर ये नहीं बता रहा वैल्यू कितनी है, यहाँ पर परसेंटेज बोल रहा है। प्रॉफिट पे 25% पे उसने क्या किया, सपना ने आशा को कितने परसेंट में बेचा, 25% में। और सीमा ने कितने परसेंट में बेचा सपना को, 20% पे। ठीक है, इफ़ अगर आशा पेज 2225 मतलब 2250 रुपये अगर वो देती है आशा फॉर इट, इसके लिए, तो व्हाट डिड सीमा पे फॉर इट। अब सीमा क्या उसके लिए क्या पेड करेगी, अब ये बताना है हमें। सवाल आसान है, बस मेथड देखो अब कैसा है। ठीक है, सवाल आसान है, मेथड देखो कैसा है। यहाँ पर सीमा था, तो सीमा ने भाई कितने 20% पे सेल किया ना, बस स्टेटमेंट नहीं लूँगा, पूरा सवाल बढ़िया से बता दूंगा। वो 2250 रुपये का हमारा आ गया भाई, बंदे ने इतना पेड किया। अब वो आप देखते जाओ, क्या कहते हैं मैंने, गेन वाला ना, गेन वाला हिसाब है। बस यहाँ पर हमें क्या करना है, सीमा का निकालना है ना, बहुत बढ़िया। तो हमें आज कितने पेड किया था, आशा ने। ठीक है, तो भाई कितने प्रॉफिट पे, 20% पे। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 120 लिख सकता हूँ, समझ में आ गया ना। 100, 120 वाला 120 अपॉन में 100। अब फिर यहाँ पर हम लिख सकते हैं 125 अपॉन में 100, ये तो आ सकता है ना, समझ में आ रहा है ना कैसे हो रहा है भाई। 125 आ गया, 100 प्लस 25, 125 को भी प्रॉफिट है। अगर यहाँ पर अगर कोई भी लॉस होता तो हम घटा देते यहाँ पर, बस बाकी सारा सेम है। ये वाला थोड़ा सा गलत हो चुका है, इसी वजह से थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, 250 अपॉन में 100, फिर 20 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई 150। हमें उसका क्या बताना था, व्हाट डिड सीमा पे फॉर राइट, इसके लिए सीमा कितना पे करेगी, यही चीज़ हमें पता करना था। तो जीरो का जीरो कट गया। ठीक है, फिर यहाँ पर आ गया 6, यहाँ पर आ गया कितना 50, यहाँ पर आ गया 3, यहाँ पर आ गया 50, 25, 5 से 25, 25। अब इसको काटना है, ये रहा, अब इसे काटना है। ये 21, 100, 25 लिखा है, 5 की टेबल में 5 बार में ही आता है। 5 आ गया, तो अब इससे इसको काट दो, कितना हो जाएगा, 8 5 4 5 20, 25 420। और ये जीरो का जीरो 4500 आ गया, 4500 को 3 से डिवाइड करोगे तो 1500 रुपये कौन देगी, सीमा पेड कर देगी, सीमा। ठीक है, ये आंसर आ गया। ठीक है, डन, एकदम सही है। फिर उसके बाद हमारा आखिरी सवाल था, बचा था, अजय सेल्स अ मोबाइल टू राज एट द प्रॉफिट ऑफ 30%। मतलब कि एक अजय है कोई जो सेल करता है टू राज को एक मोबाइल फ़ोन 30% का प्रॉफिट पे, एंड राज सेल टू अमन एट द लॉस ऑफ 20%। इफ़ अगर अमन पेज टू बाउंस फॉर इट, अगर उसके लिए अमन, ये देख लो, इफ़ अगर पेज
₹5200 अगर वो अमन देता है तो फॉर इट उसके लिए एट व्हाट प्राइस अजय बाय द मोबाइल, उसके बाय कितना करेगा, अजय कितने की बाय करा होगा, ये चीज़ हमें पता करना है। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर आप वैसे ही सेम करोगे, बस खाली थोड़ा सा चेंज रह सकता है। यहाँ पर लॉस दे रखा है ना, बाकी हमने ऊपर वाला जैसे किया था वैसे ही 5200, स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूँ, 5200। फिर वहाँ पर आ जाएगा आपका क्या 100, फिर यहाँ पर प्रॉफिट हुआ था 30% का, ठीक है भाई। फिर यहाँ पर लॉस भी हुआ था, तो लॉस हुआ था जैसे मैंने कहा था लॉस होने का वहाँ पर घटा दोगे, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा 80। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं फटाफट, 1 मिनट सॉल्व करके बताते हैं कितने हो रहे हैं। हाँ भाई, तो देखिए अब इसे मैंने काट दिया भाई, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 13 हो जा 13, 13 4 जा 52, 400 हो गया, ये 1 पर 1 आ गया, फिर 4 8 1 जा 8, 8 5 जा 40, यहाँ पर 50 आ गया, तो 1 2 2 0 1 ये 3 0, तो 5000 रुपये का वो खरीदेगा। यही आपका आंसर हो गया, सवाल भी ख़त्म हो गया, अच्छे तरीके से डन हो गया, ठीक है। ये देखिए 7 सवाल था, ये आपका ख़त्म हो चुका। बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में मिलेंगे हम आपको अच्छी तरीके से नए सवाल की तरफ। नई वीडियो आएगी पार्ट नंबर 3, प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट नंबर 3। 10 सवाल मैंने करा रखे हैं प्रॉफिट एंड लॉस के, बढ़िया तरीके से प्रॉपर बैनर में। बहुत बहुत धन्यवाद, अगली वीडियो में मिलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ये आंसर पूरा हो चुका है भाई, इसका भी आ चुका है 1500, इसका आ रहा है 5000 150 1500, इसका 5000, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, अगली बार मिलते हैं।